अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ हम मूव करें अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 14 माउथ एंड फेरिंग्स। और इस एक वीडियो में अभी हम जो कवर कर सकेंगे वो है पैलेट वाला पोर्शन। अभी ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने रीड करना हो इसे रीड कर लीजिएगा। जो ओरल कैविटी वगैरह है ये पेपर में या ऐसा पूछा नहीं जाता, ठीक है। कैविटी गम कैविटी प्रॉपर्टी। अच्छा, बीडी में जो है हमारे पास एम्ब्रियो का पोर्शन भी आ जाता है, उन्होंने डेवलपमेंट वगैरह लिखी हुई है, वो हमने यहाँ से नहीं करनी। वो एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है कि आप एम्ब्रियो में ये सारी चीज़ें कवर करें, टूथ डेवलपमेंट वगैरह वो इधर नहीं करनी होती। ये पेजेस अभी नहीं करने। क्लिनिकल बॉक्सेस ज़रूर रीड कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट और हार्ड पैलेट यहाँ से स्टार्ट होगा। सो अब हम आ रहे हैं हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट हमारा फर्स्ट टॉपिक है जहाँ से हम चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो टॉपिक थे ना वो आपने रीड करने, आप एक बार उसे देख लीजिएगा। वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और जो डेवलपमेंट है वो नहीं आती, ग्रोथ का पार्ट नहीं होती, वो एम्ब्रियो का पार्ट होता है। अच्छा, सो ये है हमारे पास पैलेट, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मल बेजालिस में भी करवा चुकी हूँ और ये क्योंकि सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट है तो मैं इसमें यहाँ पे आपको दोबारा करवाऊँगी। हार्ड पैलेट ये वाला पोर्शन है। इसके बाद सॉफ्ट पैलेट जो है वो इसके साथ अटैच होता है बैक। फिर हमने इसकी देखनी होती है आर्टीरियल नर्व सप्लाई और ये सारी चीज़ें। हार्ड पैलेट जो है ये दो बोन से मिल बनता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ नॉर्मल बेजालिस में, एंटीरियर पार्ट में। ये नॉर्मल बेजालिस है ना, तो हार्ड पैलेट जो है दो बोन से मिला है, एक मैक्सिलरी बोन, ठीक है, जो आगे, और पीछे जो है ये पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन की हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है। इसके फ्यूचर में आपको बता चुकी हूँ। ये इंसाइजर फोसा है, उसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामन है और ये पीछे जो है ये लेजर पैलेटाइन फोरामन है, ठीक है। ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है, ठीक है। तो ये है आपके पास हार्ड पैलेट, ठीक है। इसके एंटेरोलेटरल मार्जिन पे क्या है, एल्वियोलर आर्च है, ठीक है, टूथ प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद इसके पोस्टीरियर मार्जिन पे क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। सॉफ्ट पैलेट मसल से होता है और मसल्स हमने रिमूव किए हुए, हम बोन की बात करें। हार्ड पैलेट बोन ही है और सॉफ्ट पैलेट जो है वो मस्कुलर पार्ट होता है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, मतलब कि वो आप डिसेक्शन वगैरह में देख सकते हो। तो इसके पीछे यहाँ पे हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है। उसके बाद स्पीरियर सरफेस, अब अगर मैं बात करूँ ये हार्ड पैलेट है, ठीक है। तो इस हार्ड पैलेट की जो स्पीरियर सरफेस है, तो मैं नीचे से दिखा रही हूँ ना, इंसान तो ऐसे होगा ना, तो ये जो है वो हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट की ये इंफीरियर सरफेस है। जो इसकी स्पीरियर सरफेस है ना, ठीक है, वो क्या बना रही है, ये आप देखें, ये नोज़ है, तो नोज़ की वो क्या बना रही है, रूफ बना रही है। और जो हार्ड पैलेट की इंफीरियर सरफेस है ये क्या बना रही है, ये आपके ओरल कैविटी की रूफ बना रही है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है, आर्टीरियल सप्लाई यहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से आती है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको याद रखने का ये है कि पैलेट है ना, तो पैलेटाइन आर्टरी होगी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। और ये मैक्सिला है तो मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिला से मैक्सिलरी आर्टरी याद रह जाएगा। और पैलेट की बात हो रही है तो फिर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी इसकी ब्रांच इसको सप्लाई कर रही है। वेन जो है वो है टिरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स, ठीक है, वहाँ पे चली जाती है। नर्व्स इसमें ग्रेटर पैलेटाइन और नेजो पैलेटाइन ब्रांच, ठीक है, ये इजीली याद रखा जा सकता है क्योंकि सिमिलर है, ठीक है। ऑफ टिरिको पैलेटाइन गैंग्लियन सस्पेंडेड बाय द मैक्सिला। मैंने आपको नोज में टिरिको पैलेटाइन गैंग्लियन दिखाया था, ये जब नोज करवाया था तब मैंने आपको टिरिको पैलेटाइन गैंग्लियन बताया था, ठीक है। इस टिरिको पैलेटाइन गैंग्लियन की एक ब्रांच होती है नेजो पैलेटाइन नर्व और ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, ठीक है। वो जो है ये देखें, नेजो पैलेटाइन नर्व, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, ये किस तरह से, ये हमारे पास हार्ड पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है और उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट है। ये किस तरह से ग्रेटर पैलेटाइन फोरामन से एंटर हो रही है, ठीक है, और ये सप्लाई कर रही है आपके हार्ड पैलेट को, ठीक है। ये हो गई इसकी इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज पे, ठीक है। तो नर्व सप्लाई मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन गैंग्लियन है, ठीक है, उससे ग्रेटर पैलेटाइन, ठीक है, और नेजो पैलेटाइन नर्व जो है ये एंटर हो रही हैं कहाँ पे, हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन फोरामन से एंटर हो रही हैं, ये हार्ट और हार्ट पैलेट को सप्लाई कर रही हैं। लिम्फेटिक्स जो है वो हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड और रेट्रोफरेंजियल लिम्फ नोड्स यहाँ पे चली जाती हैं। अब मूव करते हैं सॉफ्ट पैलेट पे। तो सॉफ्ट पैलेट में पहले तो ये देख लें कि सॉफ्ट पैलेट जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब ये हार्ड पैलेट के पीछे लगा हुआ है, ठीक है, हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट है आपका। अब ये देखें, ये आपका हाथ है ना, जो आपने इसको इस तरह से इमेजिन करना है। इसकी जो एंटीरियर सरफेस है ना, ये मेरी हाथ की ये वाली एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, ये इस तरह से सपोज या सामने की तरफ है। एंटीरियर सरफेस कॉनकेव है, पोस्टीरियर सरफेस जो है ना वो कन्वेक्स है, ये एक्सपीरियर बॉर्डर है इसका,
ठीक है, सुपीरियरली ये अटैच है, ठीक है, टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर हार्ड पैलेट है, ठीक है, और हार्ड पैलेट के साथ लगी हुई है। ठीक है, ये हार्ड पैलेट है, ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, इधर ये अटैच है, यानी कि ये कुछ इस तरह से अटैच है। सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, एंटीरियर सरफेस, ठीक है, जो माउथ में फ्रंट की तरफ है वो कॉनकेव है, पोस्टीरियर सरफेस कॉन्वेक्स है, और जो इन्फीरियर बॉर्डर है इसका वो इसका फ्री होता है। ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट है। अब सॉफ्ट पैलेट में आपने इसके मसल्स वगैरह करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इधर सॉफ्ट पैलेट, इसमें दो आर्चेज होती हैं। ठीक है, आप ये माउथ ओपन करें और आप खुद भी देख सकते हैं, दरमियान में यूव्यूला है। ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट आपको दिखाई दे रहा है, दरमियान में यूव्यूला है, और इसके साथ ना दो आर्चेज होती हैं, एक होती है मीडियल होती है और एक लेटरल होती है। ठीक है, और ये यूव्यूला है, दूसरी भी इधर मीडियल और लेटरल होगी। जो मीडियल वाली है ना, ठीक है, वो, और एक ये प्लेटोग्लोसस और प्लेटोफरेंजियल आर्च, ये दो आर्चेज होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये प्लेटोफरेंजियल आर्च है ये वाली, और प्लेटोग्लोसल आर्च है ये वाली। ठीक है, ये दो आर्चेज, और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये प्लेटोफरेंजियल आर्च है। ठीक है, और प्लेटोग्लोसल आर्च है। प्लेटोग्लोसल आर्च आगे होती है, प्लेटोफरेंजियल आर्च जो है ये पोस्टीरियर होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं एंटीरियर फोल्ड प्लेटोग्लोसल आर्च है, और पोस्टीरियर फोल्ड प्लेटोफरेंजियल आर्च। इसे हम प्लेटोग्लोसल आर्च को एंटीरियर पिलर ऑफ फॉसिस भी कहते हैं, और प्लेटोफरेंजियल आर्च को पोस्टीरियर पिलर भी कहते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सॉफ्ट पैलेट के स्ट्रक्चर में जो मसल आते हैं, अब देखें, जो प्लेटोग्लोसल आर्च है ना, प्लेटोग्लोसस मसल बना रही थी, जो प्लेटोफरेंजियल आर्च है वो प्लेटोफरेंजियल मसल बना रही थी। ये दो मसल आ गए। एक मसल जो है ना, जो मैंने आपको बताया था, दरमियान में यूव्यूला है। ठीक है, यूव्यूला क्या है, ये यूव्यूला है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आता है, आप खुद भी देख सकते हो मिरर में खड़े होके। तो वो उस यूव्यूला में क्या होता है, मस्कुलर यूव्यूला। ये तीन मसल आपको याद हो गए सीधे सीधे। उसके बाद दूसरे दो मसल और हैं, लिवेटर पैलेटिनी और टेंसर पैलेटिनी। ठीक है, ये लिवेटर विलाई पैलेटिनी, टेंसर विलाई पैलेटिनी। ये क्यों होते हैं, ये पैलेट को ना बेसिकली टेंसर विलाई पैलेटिनी, टेंस करता है पैलेट को। लिवेटर का मतलब होता है एलिवेट करना, उठाना, अबव लिफ्ट करना। ठीक है, तो लिवेटर विलाई पैलेटिनी ये एलिवेट करता है पैलेट को। उसके बाद मोटर सप्लाई की तरफ आते हैं। मोटर सप्लाई, जितने भी हमारे पास मसल हैं, इन सब को, फेरिंग्स की बात हो रही, इन सब को फेरेंजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है, और फेरेंजियल प्लेक्सस में वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व मिलके बना रही होती हैं ये। ठीक है, तो ये इसकी मोटर सप्लाई है, सिवाय एक मसल के। वो कौन सा एक्सेप्शन है, टेंसर विलाई पैलेटिनी। ठीक है, टेंसर विलाई पैलेटिनी को मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है। मैंडिबुलर नर्व कौन है, ये ट्राइजेमिनल की तीन ब्रांचेज होती हैं। ट्राइजेमिनल क्रेनियन ऑफ फिफ्थ है, मैक्सिली, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर थर्ड वाली। तो थर्ड जो है वो मैंडिबुलर ब्रांच है, वो मैंडिबुलर नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है एक मसल को। जिस तरह से हमने टंग में पढ़ा था कि सबको हाइपोग्लोसस सप्लाई कर रही है, और वहाँ पे एक मसल था पैलेटोग्लोसस, और मैंने आपसे तब कहा था कि पैलेटोग्लोसस मसल जो है वो आपका इसका मसल नहीं है, ये सॉफ्ट पैलेट का मसल है, और आप इसलिए इसको वेगस नर्व सप्लाई करिए। ठीक है, तो मैं जस्ट रिपीट किया ताकि याद हो जाती हैं चीज़ें। इस तरह से ये सारे जो पांच मसल हैं, इन सब को जो है जो सप्लाई कर रही है वो फेरेंजियल प्लेक्सस है, जिसमें दो नर्व्स आती हैं, वेगस और एक्सेसरी नर्व, जो फेरेंजियल प्लेक्सस बना रही हैं। सिर्फ एक मसल टेंसर विलाई पैलेटिनी है जिसको ये सप्लाई नहीं करती, उसको कोई और सप्लाई करती है, वो है मैंडिबुलर नर्व। उसके बाद होता है हमारे पास पैसिवेंट्स रिज। पैसिवेंट्स रिज ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दो मसल बनाते हैं, पैलेटोफरेंजियस। ठीक है, ये मैं मसल का ओरिजिन इंसर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एक होता है पैलेटोफरेंजियस मसल, ठीक है, और एक होता है स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर। स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर फेरिंग्स का मसल है, पैलेटोफरेंजियस पैलेट का भी मसल बन जाता है, और ये फेरिंग्स पे जाके लगता है। ठीक है, इन दोनों मसल के दरमियान स्पेस होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, ये सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, इसके पीछे एक स्पेस होती है, वहाँ पर यह है कि जब आपने स्वेलो करना है ना, या आप, तो ये इसके साथ पीछे अटैच हो जाता है, जिस वजह से ये जो ओपनिंग है ना, ये क्लोज हो जाती है। नेज़ो, आपका जो फूड है वो नेज़ोफेरिंक्स में नहीं जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं और वो आपकी नोज़ में चला जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये पैसिवेंट्स रिज दो मसल के दरमियान होता है, पैलेटोफरेंजियस और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के दरमियान। ठीक है, और इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया। व्हेन सॉफ्ट पैलेट एलिवेट होता है तो ये पीछे जाके इस रिज के साथ जग जाता है टुगेदर, और फिर इससे फेरेंजियल इस्टमस जो है वो क्लोज हो जाता है बिटवीन दी नेज़ोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स की जो ओपनिंग है ना, कि ऊपर नोज़ है और नीचे ओरोफेरिंक्स है, ये क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये ड्यूरिंग स्वेलोइंग। उसके बाद बाकी जो है, पहले अभी देख लेते हैं, हम नर्व सप्लाई कर लेते हैं।
तो ये हमारी हो गई थी मोटर सप्लाई। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जनरल सप्लाई। जनरल जो सेंसरी सप्लाई होती है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो चीज़ें जा रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टच, पेन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। और स्पेशल सेंसरी होती हैं जैसे जो आपकी किसी ख़ास जगह पे लोकेटेड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट, आप फिंगर से टेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह से वियन, आप अपने हाथों से किसी चीज़ को वियलाइज़ नहीं कर सकते। इस तरह से हेयरिंग, आप बॉडी के किसी और पार्ट से हेयर नहीं कर सकते। तो ये होती हैं स्पेशल सेंसेस। तो जनरल सेंसरी जो है ये ओवरऑल सारी बॉडी में कॉमन होती हैं। ये लेजर पैलेटाइन नर्व, टिरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। स्पेशल सेंसरी है गस्टेटरी नर्व और सिक्यूटोमोटर, ये दोनों जो है ये लेजर पैलेटाइन नर्व करती हैं। गस्टेटरी नर्व जो है ना, यानी कि टेस्ट सेंसेशन, ये सॉफ्ट पैलेट से टेस्ट सेंसेशन लेके जाती है। मैंने आपको टंग की भी टेस्ट सेंसेशन बताई हुई है। जस्ट टू रिपीट कि वहाँ पे कॉर्डा टिम्पन आए, ठीक है, उसके बाद ग्लोसोफेरेंजियल और पोस्टीरियर मोस्ट से वेगस नर्व लेके जाती थी। अब ये पैलेट से हम टेस्ट की बात करें, पैलेट से टेस्ट सेंसेशन लेके जाती है लेजर पैलेटाइन नर्व, फिर एंटीरियर पैलेटाइन नर्व बनती है, टिरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन में जाती है, वहाँ पे रिले करती है नर्व ऑफ टिरिगोइड कैनाल बनाती है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। फिर हमारे पास वो जेनिकुलेट गैंग्लियन में जाएगी, नर्व इंटरमीडियस बना के ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। जितनी भी टेस्ट सेंसेशन है वो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस तक जानी, क्योंकि ये स्पेशल सेंसरी ऑफरेंट रिसीव करता है न्यूक्लियस, ये वाला। तो आपने चाहे जिस जोन सी मर्जी यहाँ से टेस्ट फाइबर पड़े थे वो भी ट्रैक्टस सॉलिटेरियस तक जा रहे थे। अब अपने गस्टेटरी नर्व्स जो हैं ये सॉफ्ट पैलेट से टेस्ट फाइबर पड़े हैं, वो भी यहाँ तक जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आते हैं सिक्रीटो मोटर फाइबर, ठीक है, पैलेटाइन का कौन सप्लाई करता है। तो अब सिक्रीटो मोटर फाइबर आपको पता है, ये वाला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है चार्ट, पीरियड सेलिब्रेटरी का। इसी को उल्टा कर दो, ठीक है। ये टेस्ट फाइबर थे तो ये हमारे पास जा रहे थे स्पेशल सेंसरी फाइबर्स जो है ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में जा रहे थे। अब ये सिक्रीटो मोटर फाइबर है तो ये पीरियड सेलिब्रेटरी से स्टार्ट होंगे। उसके बाद नर्वस इंटरमीडियस, जेनिकुलेट गैंग्लियन, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ठीक है, डीप पेट्रोजल नर्व, फिर नर्व ऑफ टिरिगोइड कैनाल, फिर टिरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, उसके बाद एंटीरियर पैलेटाइन नर्व, फिर लेजर पैलेटाइन नर्व, और फिर उसके बाद ग्लैंड्स इन सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम से लेके आ रहे हैं। तो बस ये वाला पाथवे रिवर्स कर दो। लेकिन यहाँ पे टेस्ट सेंसेशन है तो न्यूक्लियस है ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, यहाँ पे सिक्रीटो मोटर फाइबर है तो न्यूक्लियस है स्पीडर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें करवा दूँगी ओरिजिन, इंसर्शन और मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट। अल्लाह हाफिज़।